गर्मी और पसीने से पैदा होने वाले जीव, वहाँ 27 लाख प्रकार की योनि होती है। अब यही आत्मा 27 लाख बार कीड़ा मकोड़ा बैक्टीरिया वायरस झील खटमल बनती है। जब वहां से आत्मा को निकाला जाएगा तो आत्मा तीसरे जेल में जाएगी। तीसरा जेल है अंडज स्थान। अंडे से पैदा होने वाले जितने जीव हैं सब अंडज में आते हैं। 23 लाख प्रकार की योनि होती है। अब यही आत्मा 23 लाख बार सर्प बनेंगे, बिच्छू बनेंगे, मछली बनेंगे, पक्षी बनेंगे, वहां जन्मना और मरना होगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जैसे आज हम लोग मनुष्य शरीर में है, घर परिवार स्त्री बाल बच्चों में अपना समय लगा रहे, अपने बेटे के लिए हर माता पिता परिश्रम कर रहे कि हमारा बेटा सुख और आराम से रहेगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग इस संसार में रहकर जो भी कर्म करते हैं, कर्मों का फल भोगने के लिए जीव को 84 में जाना पड़ता है। तो आत्मा 23 लाख बार अंडवी जीवों में जन्मती मरती है। जब वहां से निकाला जाता है तो यही आत्मा चौथे जेल में जाएगी। चौथा जेल है पिंडज स्थान। नाग पेड़ी से झिल्ली में बंद बच्चे पैदा करने वाले जीव, वहां 4 लाख प्रकार की योनि होती है। अब यही आत्मा 4 लाख बार कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बनती है। अंतिम योनि गाय और बैल की मिलती है। गाय के मरने के बाद स्त्री का तन मिलता है, बैल के मरने के बाद पुरुष का तन मिलता है। अगर इसको आप जोड़ेंगे तो 30 लाख बार पेड़ पौधे में, 27 लाख बार कीड़े मकोड़े में, 23 लाख बार अंडे से पैदा होने वाले जीवों में, 4 लाख बार पिंडज में, 30, 27, 57, 57, 23, 80, 80, 4, 84। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिखा था, हे इंसान, 4 खान 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब एक बार मानव जन्म दिया जाता है। कबीर साहब इसी बात को लिख करके गए थे ताकि दुनिया के पढ़े लिखे लोग समझेंगे। इसीलिए कबीर साहब की पुस्तकें प्राइमरी स्कूल से लेकर के डिग्री कॉलेज तक पढ़ाई जा रही। 184 भरम के पग पे अटको आए, आपकी पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। गांव के प्रेमी भाई बहनों, अब ये फिर मानव जन्म नहीं मिलेगा। आज तो हम आप मनुष्य शरीर पाए हैं, कर्म करने की आजादी है। चाहे जो भी कर्म आप कीजिए, महात्माओं ने लिखा है, कर्म करने का अधिकार तुमको मिला, चाहे अच्छा करो या करो तुम बुरा। कैसी होगी जब भगवान के दरबार में करने कोई सिफारिश न तेरा खड़ा। जब ये जीवात्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी तो कोई जाति बिरादरी का अपना नहीं होगा, कोई अपने स्त्री बाल बच्चे वहां मदद करने नहीं जाएंगे। वहां जीवात्मा धर्मराज के दरबार में खड़ी होगी। 1 मिनट के अंदर कर्म का हिसाब होगा और जीवात्मा को ले जाकर के नरकों में 84 में डाल दिया जाएगा। वहां ये रूह दोजख में पड़ी रहेगी, कोई मदद करने वाला नहीं। एक बार हमारे गुरु महाराज हमीरपुर महोबा में चले गए तो वहां एक घर में गुरु महाराज एक प्रेमी के पास रुक गए। शाम का समय अंधेरा हो गया था। गांव के लोगों को पता लगा कि मथुरा वाले बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आए हैं। कुछ गांव के लोग दर्शन करने के लिए गुरु महाराज के पास यानी उन प्रेमी के घर में चले गए। उस समय कच्चा मकान था, बिजली बत्ती का साधन नहीं था, लालटेन जल रहा था, हल्की रोशनी घर के अंदर थी। स्वामी जी महाराज कच्चे पर बैठे रहे और गांव के लोग आए, दर्शन किए। दर्शन करने के बाद गांव के लोग बगल में खड़े हो गए। लोगों ने देखा जिस दरवाजे से वो दर्शन करने आए थे गुरु महाराज का, उसी दरवाजे के पास एक सांप लेटा हुआ था। वो दर्शन करने वाले प्रेमी सांप को देख करके जोर से चिल्ला पड़े, कहने लगे अरे सांप है। इतना कहते ही सांप दरवाजे के बाहर निकला, तेजी से भागने लगा। जिसके घर में गुरु महाराज रुके थे उन्हीं के छोटे भाई का नाम था बादशाह। जब बादशाह को आवाज लगी कि कहीं सांप है, वो लाठी लेकर के घर में से दौड़ा हुआ आया। स्वामी जी महाराज ने देखा कि ये बादशाह लाठी लेके जा रहा है, ये सांप को मार देगा। स्वामी जी महाराज ने मना किया, देखो बादशाह मारना मत। अब वो बादशाह लाठी लेकर के सांप को दौड़ाया, सांप तेजी से भागा। स्वामी जी महाराज दर्शन करने वाले प्रेमियों से कहने लगे कि अगर ये बादशाह
आज उसको पा जाएगा तो मारेगा जरूर, छोड़ेगा नहीं। उसने भी इसको बहुत मारा। जब इतनी बात स्वामी जी कहे, एक प्रेमी ने पूछ दिया, कहने लगे गुरु महाराज, वो बादशाह आदमी है और वो सांप है, तो सांप ने इसको कैसे मारा? तो स्वामी जी महाराज बताने लगे, कहने लगे देखो बच्चा, अभी 6 महीना पहले बादशाह के पिता का शरीर छूट गया। वो जो सांप है वो बादशाह का पिता, आत्मा वही है, शरीर बदल गया। स्वामी जी महाराज बताने लगे, जब बादशाह छोटा सा था तो उसका बाप इसको बहुत मारता था, कभी कभी खाने के लिए रोटी भी नहीं देता था। लेकिन देखो अब वो बेचारा सांप बन गया, अब इस घर में आया, लेकिन आज उसी का बेटा अब लाठी लेकर के उसको मारने दौड़ा। स्वामी जी महाराज ने कहा, अगर ये बादशाह आज उसको पा गया तो मारेगा जरूर, छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसने भी इसको मारा। प्रेमी भाई बहनों, जिस संसार में हम आप रह रहे, ये कर्म प्रधान देश है। अच्छा बुरा कर्म हम लोगों से इस संसार में बनता है। अगर हम लोग शंका संदेह में रह गए कि भाई हम जय गुरुदेव भगवान की बात नहीं मानेंगे, हम जय गुरुदेव महात्मा की बात नहीं मानेंगे, हम राम की बात मानते हैं, कृष्ण की बात मानते हैं, जय गुरुदेव नाम भगवान का कैसे हो जाएगा, हम तो इनकी बात नहीं मानेंगे, हम शाकाहारी भी नहीं बनेंगे, हम शराब पीना भी नहीं छोड़ेंगे, हम तो मौज मस्ती लेते अपना जीवन गुजारेंगे। तो गांव के प्रेमी भाई बहनों, अगर आपके मन में किसी तरह की शंका या भ्रम रह गया तो शंका से आपका नुकसान होगा। तो पहली बात, शंका आप जय गुरुदेव नाम पर मत कीजिएगा। यह जय गुरुदेव नाम किसी आदमी इंसान का नाम नहीं है, ये भगवान का समय का जगाया हुआ नाम है। हमारे गुरु महाराज सत्संग में बताया करते थे, भगवान का नाम समय समय पर बदलता। अगर भगवान का नाम न बदलता होता तो अब तक इस धरती पर भगवान का एक ही नाम होता, एक ही भगवान होते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, भगवान के बहुत से नाम, अब इस नाम को हम आप जानते कैसे हैं? तो भगवान का नाम संत रखते। आपके किताबों में लिखा था, अगर आप धार्मिक पुस्तकों को पढ़कर या गीता भागवत सुनकर विचार किए होते तो शायद शंका न रहती। किताबों में लिखा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहानी सुना ही बहु विधि सब संता। प्रभु के अनंत नाम होते हैं, लेकिन उस नाम को संत जानते हैं। गांव में कोई बहुत बड़ा विद्वान आदमी अगर होगा, आपसे भगवान का 100 नाम अगर पूछा जाए तो शायद ही कोई बता पावे। लेकिन महात्मा भगवान के अनंत नाम जानते हैं। जिस नाम को महात्मा जगा देते हैं वह नाम उस समय काम करता है, उसी नाम से जीवों का कल्याण भी होता है, वो समय का जगाया नाम होता है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा, समय समय पर भगवान का नाम बदलता, वक्त बदलता रहता है, इंसान बदलते रहते हैं, जब जैसा युग आता है प्रभु नाम बदलते रहते हैं। समय समय पर भगवान का नाम बदला। अगर नाम न बदलता तो प्रेमी भाई बहनों एक ही नाम होता। लेकिन देखिए, हम आप विचार नहीं कर पाए। जब इस धरती पर त्रेता युग नहीं लगा था, त्रेता युग लगने के पहले कोई राम का नाम नहीं जानता था, लेकिन त्रेता युग लगा, भगवान राम का अवतार हुआ। समय पर भगवान राम की बात रावण नहीं माना। उस समय भगवान राम भी मनुष्य रूप में रहकर रावण को समझाने का प्रयास किए थे, लेकिन रावण भगवान राम की बात नहीं माना, क्योंकि रावण के अंदर अहंकार रहा। रावण भगवान शंकर का पुजारी था, रावण विद्वान था, बलवान था, धनवान था। रावण के दरबार में देवी देवता झाड़ू लगाते थे, पानी भरते थे। रावण जो कहता था देवी देवता हुकूमत करते थे। आज तो हम लोग देवी देवता की थोड़ी सी पूजा पाठ कर लेते हैं तो बहुत से प्रेमी भाई बहन कह देते हैं कि भाई हम जय गुरुदेव के पास क्यों जाएंगे, हम तो देवी देवता की पूजा खुद कर रहे। तो रावण के दरबार में देवी देवता झाड़ू लगाते, पानी भरते। वह रावण भी समय पर राम की बात नहीं माना, क्योंकि रावण को राम नाम पर शंका हो गई। शंका में रावण का कितना बड़ा नुकसान हुआ। रावण के खानदान में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। गांव के प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप जय गुरुदेव नाम पर शंका करेंगे
तो हमारे गुरु महाराज ने एक बात बहुत पहले कही थी, क्या बच्चा, जब त्रेता और द्वापर में परिवर्तन हुआ तो द्वापर में 18 दिन का समय लगा। इस कलयुग में जब परिवर्तन होगा तो 18 मिनट का समय नहीं लगेगा। आप रात में सोए रहेंगे, सुबह जगेंगे तो लाख से लाख दिखाई देगी, उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, जब कलयुग का परिवर्तन होगा तो 12-12, 15-15 कोस पर कहीं कहीं चिराग जलेंगे। बाद में दुनिया के लोग गांव-गांव में जय गुरुदेव नाम की मंदिर बनाएंगे और बाद में लोग जय गुरुदेव नाम का कीर्तन गाएंगे। जैसे आज के समय में लोग हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन गा रहे। जब भगवान राम आए थे तो समय पर उनकी बात लोग नहीं माने। भगवान राम के जाने के बाद अब हम आप कहने लगे कि राम भगवान थे। आज हम आप जय राम कहने लगे, राम राम कहने लगे। इसलिए गांव के प्रेमी भाई बहनों, आप जय गुरुदेव नाम पर शंका मत कीजिएगा। अगर आपको महात्मा मिल जाएंगे तो आपको एक विशेष लाभ मिल जाएगा। लाभ क्या मिलेगा ये तो आप जानते ही हैं। जब इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी, कर्म का विधान है कि 84 में जाना है, कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बनना है। वहाँ पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलेगा, वहाँ खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा, वहाँ रहने के लिए कोई अच्छा मकान नहीं होगा, वहाँ कोई अपना नातेदार रिश्तेदार नहीं होगा। वहाँ 84 में जब हम आप पड़े रहेंगे, न तो कोई किसी की पत्नी होगी, न कोई किसी का पति होगा, न कोई बाल बच्चे होंगे। अब हम आप वहाँ ऐसे ही अपना जीवन गुजारेंगे। अगर कुत्ते के सर में घाव हो गया तो कोई बेटी बेटा उसकी मदद नहीं करेंगे। अब वो बेचारा भटकता रहेगा, कौन मदद करेगा। ये 84 लाख योनियों में जो इस जीवात्मा को पीड़ा दी जाती है, महात्मा इस पीड़ा से हम लोगों को बचाने आते हैं। अगर हम आप महात्मा के पास चले गए तो एक फायदा ये हो जाएगा कि महात्मा हम लोगों को नाम की दवा दे देंगे। जैसे शरीर को बीमारी लग गई, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको दवा दे देंगे। अगर आप दवा खाएंगे तो बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। अगर डॉक्टर की बात आप मानेंगे, समय से दवा खाएंगे, आप परहेज करेंगे तो बीमारी में आपको लाभ मिल सकता है। वैसे ही प्रेमी भाई बहनों, जब महात्मा जीवन में मिलते हैं तो महात्मा नाम की जड़ी देते हैं, महात्मा नाम की दवा देते हैं। जब वो नाम की दवा हम लोग ले लेंगे और उस नाम की दवा को हम आप खाने लगेंगे तो ये बीमारी जो जीवात्मा को लगी है, जन्मने और मरने की, नरको 84 में जाने की, इस बीमारी से महात्मा हम लोगों को बचा लेंगे। अब हम आप कबीर साहब की बारी गात हो रहे, गुरु ने मोही दीन ही अजब जड़ी। अब वो जड़ी तो गुरु देते हैं, लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, जब वो नाम की जड़ी मिल जाए, जिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को नाम की दौलत मिल गई, तो आप ये ध्यान रखा करिए। अगर आप ये सोचेंगे कि हम तो जय गुरुदेव में जाते हैं, अगर आप ये जैकेट पहन लिए, आप अपने घर के ऊपर झंडा गाड़ लिए, आप अपने घर में गुरु महाराज का फोटो रख लिए, अब आप कहेंगे भाई हम जय गुरुदेव के चेला हैं, गुरु महाराज हमारी रक्षा कर देंगे। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, चेला का मतलब है जो गुरु के वचन पे चले। अगर गुरु के वचन पे हम आप नहीं चल रहे, हम लोग अपने को धोखा दे रहे। आप अपने को देखिएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा, इस परमार्थी राह पर अपने को देखना और गुरु को देखना। जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन है, दुनिया के लोगों की बात को छोड़ दीजिए। उनको नाम की दवा मिली नहीं मिली, अब वो नाम की दवा लेना चाहे न लेना चाहे, क्योंकि कर्म करने की आजादी सबको है। भाई जिसकी जो इच्छा है वो कर ले, लेकिन सजा तो भोगना है। गुरु महाराज कहते थे, मेरी ना मानो यमराज तो मनाएगा, तेरा ही कर्म तुझे मार कर भोगाएगा। गांव के प्रेमी भाई बहनों, आप महात्मा की बात माने ना माने, लेकिन कर्म फल तो भोगना ही है।